एज एन एथलीट यहाँ पे मैं सिर्फ कैलिस्थेनिक्स की बात नहीं कर रहा, आप पावर लिफ्टिंग में हो, किसी भी स्पोर्ट्स प्रोफेशन में हो, जॉइंट पेन, स्टिफनेस बहुत ही कॉमन है क्योंकि एक्टिविटीज़ लेवल बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। ओवर ट्रेनिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमें ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है करना। तो इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा 5 बेस्ट सप्लीमेंट्स जो कि साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं जॉइंट हेल्थ के बारे में। कितनी डोजिंग लेनी है, कौन सी फॉर्म लेनी है, सब जानेंगे। अगर आप एथलीट हो, फिटनेस एंथुसियास्ट हो या फिर ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस से डील करो, सिर्फ डेली पेन फ्री जीना चाहते हो, ये वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प कर सकता है। और आपको ये सप्लीमेंट ज़रूरी नहीं है कि पेन या इंजरी के बाद ही लेने हैं, आप एज अ प्रिवेंशन जॉइंट हेल्थ के लिए अपने पहले भी ले सकते हैं। पर हाँ, याद रहे गुड एक्सरसाइज सिलेक्शन, न्यूट्रिशन और आपकी स्लीप हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे जब भी हम रिकवरी की बात करते हैं। मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है हाउ टू मैनेज पेन, इंजरीज और रिकवरी स्ट्रैटेजीज के बारे में भी। लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। पेन साइंस एक बहुत डीप सब्जेक्ट है और कितने साल लोग जॉइंट हेल्थ को लेके, जॉइंट पेन को लेके डील करते रहे। क्रॉनिक पेन भी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा नहीं कि आपने छू मंतर किया और चला जाएगा। इसीलिए जो मैं सप्लीमेंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकते हैं, आपकी जर्नी में हेल्प कर सकते हैं हील करने में। पर इसको कोई क्विक फिक्स, क्विक हैक मत समझिएगा कि आपने लिया और पेन छू मंतर। इसलिए सिर्फ अपने पैसे ऐसे ही मत भाइएगा। आपको सारी डिटेल बताऊंगा इसमें और सोच समझ के अपने पैसे उन सप्लीमेंट्स पे आप लगा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है कोलाजन, द बिल्डिंग ब्लॉक। कोलाजन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो आपके जॉइंट्स को एज अ कुशन और सपोर्ट करता है। बॉडी कोलाजन प्रोड्यूस करती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, स्पेशली आफ्टर 25, कोलाजन की मात्रा कम होने लगती है आपकी बॉडी में, जिससे कि जॉइंट वीक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कोलाजन का मेजर सोर्स है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से, जो कि उनके कनेक्टिव टिश्यू से आता है, जैसे कि आपका पिग हो गया, मरीन यानी कि फिश, आपका काऊ हो गई या फिर चिकन। अब कोलाजन में आपके ग्लाइसिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन ये आपके अधिक मात्रा में होते हैं। ये आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके कार्टिलेज स्ट्रेंथ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए, आपके टेंडन रेजिलियंस के लिए और ऑफ कोर्स स्किन और हेयर ग्रोथ के लिए तो है ही। अब आते हैं फॉर्म पे। पर्टिकुलरली अगर हम जॉइंट हेल्थ की बात करें तो टाइप 2 अनडीनेचर्ड फॉर्म वो जॉइंट हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतर है। आप 40 मिलीग्राम पर डे ले सकते हैं। यूजुअली आपको हाइड्रोलाइज कोलाजन मिलता है जो नॉर्मली आता है, वो टाइप 1 और टाइप 3 के लिए होता है। वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपका स्किन, नेल्स और हेयर ग्रोथ के लिए। नंबर 2, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो लोग ज़्यादातर हेल्दी फैट्स के नाम से जानते हैं। ये आपके पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, पर बॉडी बहुत ही कम मात्रा में बनाती है, इसीलिए आपको ये बाहर से डाइट से लेने ही पड़ेंगे। ये आपके 3 टाइप के होते हैं, EPA, DHA और ALA। हम जब फॉर्म की बात करेंगे तो हमें EPA और DHA का कंटेंट देखना है ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स को लेकर। अभी आपकी मदद कैसे कर सकता है? आपकी बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि साइटोकाइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिनकी प्रोडक्शन को ये रिड्यूस कर सकता है और ये ओमेगा 6 से भी फाइट कर सकता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ओमेगा 6 की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब आते हैं डोजिंग में। आपको याद रखना है कि आपको EPA प्लस DHA दोनों मिला के 1 to 3 ग्राम इन अ डे आप ले सकते हैं। आप मील के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन फिश ऑयल के साथ एक प्रॉब्लम है, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब आप हीट या लाइट में रखते हैं। तो आपको याद रखना है, आप जैसे ही डब्बा खोलें आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़र में नहीं करना है या बहुत ही कैजुअली नहीं रखना है, उसको ओपन नहीं रखनी है बॉटल, बट बंद करके आपको फ्रिज में ही रखना है, जिससे कि वो एक कूल प्लेस में रहे और ऑक्सीडाइज होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। नंबर 3, कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट, द एंशिएंट सीक्रेट। यह आपका टर्मरिक में पाया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है, पर हल्दी दूध से आपका काम नहीं बनने वाला, क्योंकि अगर आप इसकी सही डोजिंग लेंगे तो एक एंजाइम होता है COX, साइक्लोऑक्सीजिनेस, वो उसको इनहिबिट करने में हेल्प करता है, जिससे कि बॉडी में ओवरऑल इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। ये एक आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की तरह काम करता है। आपने पुराने टाइम पे देखा भी होगा, चोट लग जाती थी तो हल्दी डाल देते जिससे कि हीलिंग उसकी जल्दी हो जाए। अब टर्मरिक बॉडी में बहुत ही पुअरली एब्जॉर्ब होता है, तो उसका अगर ऑप्शन रेट आपको बढ़ाना है तो या तो आप ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट के साथ लें उसे, या फिर पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन जैसे कि BCM
95 या फिर मेराइवा करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट लें, जिसमें कुछ एसेंशियल ऑयल होते हैं जो कि उसका एब्जॉर्प्शन रेट 10 टाइम फास्टर बढ़ा सकता है। अब आते हैं डोजिंग पे। अगर आप करक्यूमिन और बायोप्रीन जो कि आपका ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट है वो साथ में ले रहे हैं तो आप 500 mg करक्यूमिन और 20 mg बायोप्रीन दोनों साथ में ले सकते हैं 2 टाइम्स अ डे। और अगर आप मेराइवा या फिर BCM 95 करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं तो आप 350 mg से 500 mg तक 2 टाइम ले सकते हैं। अब आते हैं नंबर 4, ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्रोइटिन। इनका आपने शायद नाम ना सुना। इनको हम जॉइंट प्रोटेक्टर्स का नाम दे सकते हैं। ये एक आपके बेसिक कंपोनेंट है आपके कार्टिलेज और सिनोवियल फ्लूइड में। अब आपका सिनोवियल फ्लूइड होता है वो आपके जॉइंट में होता है, एज अ लुब्रिकेशन कुशनिंग की तरह काम करता है। ग्लूकोसामाइन आपका कार्टिलेज रिपेयर करने में मदद कर सकता है और कॉन्ड्रोइटिन उस कुशनिंग और उस लुब्रिकेशन को प्रोवाइड करता है जॉइंट में। ये काफ़ी पॉपुलर सप्लीमेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रीटमेंट में या फिर कार्टिलेज रिपेयर ट्रीटमेंट में भी। फॉर्म एंड डोजिंग, याद रखिए आपको फॉर्म लेनी है ग्लूकोसामाइन सल्फेट और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। डोजिंग कितनी होनी चाहिए? ग्लूकोसामाइन की आपकी 1.5 ग्राम पर डे ले सकते हैं आप, और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की आप ले सकते हैं 600 से 1200 मिलीग्राम पर डे। आखिरी सप्लीमेंट यानी कि नंबर 5 जो कि है बॉस्वेलिया सेरेटा। ये एक प्लांट है, आयुर्वेदा में ये काफ़ी पॉपुलर है। इसका एक मेन बायोएक्टिव कंपाउंड है एसिटाइल कीटो बॉस्वेलिक एसिड, जो कि एक एंजाइम है 5-लाइपोक्सीजेनेस, जो कि इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है बॉडी में, उसको ये इनहिबिट करता है यानी कि रोकता है। बॉस्वेलिया सेरेटा भी काफ़ी पॉपुलर है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस में, और ये भी ज़्यादातर टैग अलॉन्ग हो जाता है करक्यूमिन के साथ। ये दोनों साथ में दिए जाते हैं। ये आपका इन्फ्लेमेशन के साथ साथ जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव कर सकता है। अब आते हैं इसकी फॉर्म और डोजिंग पे। फॉर्म की बात करें तो आपको ये 2 एक्सट्रैक्ट इसके याद रखने हैं बॉस्वेलिया सेरेटा के, वो है एफ्लैपिन और लॉक्सिन। आप 100 to 250 mg पर डे इसका कंज्यूम कर सकते हैं। इसका एक तीसरा भी एक्सट्रैक्ट है जिसका नाम है वोकवेल, पर उसमें जो इसका मेजर बायोएक्टिव कंपाउंड है जो मैंने पहले ही बताया AKBA, उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है। अगर आप एफ्लैपिन और लॉक्सिन की बात करें तो उसमें 20 से 30% होता है AKBA, पर इसमें उसका परसेंटेज 6 to 9% होता है। यानी कि वो वाले एक्सट्रैक्ट्स आपके ज़्यादा बायोअवेलेबल हैं, उसमें जो आपका कंपाउंड है वो ज़्यादा मात्रा में है, जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये थे हमारे टॉप 5 सप्लीमेंट्स फॉर जॉइंट हेल्थ। अब यहाँ पे मैंने जितने भी सप्लीमेंट्स बताए हैं, उनकी फॉर्म बताई है, उनकी डोजिंग बताई है, वो काफ़ी रिसर्च पढ़ के examine.com पे स्टडीज़ देख के मैंने आपको बताई हैं। तो आप अपने हिसाब से भी अगर आपको और चेक करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा और रिसर्चेस सेंड कर दूंगा, जिससे आप अपनी खुद रिसर्च कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली वो सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। कि सही सप्लीमेंट, राइट कॉम्बिनेशन, राइट डोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होगा कि जॉइंट पेन आपका आपने सप्लीमेंट लिया और एकदम चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 3 से 4 महीने वो सप्लीमेंट चलाने पड़ेंगे और अपनी बॉडी पे देखना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट चाहिए कि ये मेरे पे सही में काम कर भी रहा है या नहीं। जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर पे बॉस्वेलिया सेरेटा, करक्यूमिन दोनों साथ में अच्छे से जाते हैं, वैसे ही आप कॉम्बिनेशन में ये कॉम्बोज ट्राई कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो सर्व्स योर पर्पस। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, और सप्लीमेंट की प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेश्चंस हो, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और ये भी बताइएगा कि कौन सा सप्लीमेंट वीडियो आप देखना चाहते हैं। लेट्स गो।